आज हम रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में शामिल है। मारवाड़ के पंचपीर में भी रामदेव जी शामिल हैं। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी पंचपीर में शामिल हैं। पंचपीर वो हिंदू लोक देवता होते हैं जिन्हें हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी मानते हैं। तो रामदेव जी के हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त हैं। रामदेव जी को अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमारे पास निकल कर आता है इनका जन्म स्थल। रामदेव जी का जन्म स्थल था ऊंडू कासमेर। ऊंडू कासमेर ये जो है तहसील शिव, जिला बाड़मेर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऊंडू कासमेर में, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। जन्म तिथि, हम इनके जन्म के सन को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। बहुत सारे मत हैं इसलिए हम वो बात नहीं कर रहे। जन्म के सन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है। उनके लिए अलग अलग मत अलग अलग है। हाँ, लेकिन हिंदू धर्म के या हिंदू महीने के हिसाब से इनका जन्म हुआ था भाद्र माह में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। रामदेव जी के जो भक्त हैं इस तिथि को अवतार की तिथि मानते हैं। यानी जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ उसे वो क्या मानते हैं? अवतार की तिथि। इसी को वो बाबेरी बीज भी कहते हैं। बाबेरी बीज या बाबा की री बीज। यानी इनका जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। अवतार की तिथि माना जाता है। बाबेरी बीज या बाबा री बीज है। जन्म का सन मैं आपसे कह रहा हूँ प्रामाणिक नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग मत हैं। 1352 ईस्वी, 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एक मत है 1405 विक्रम संवत, एक मत और है 1409 विक्रम संवत, और सोनाराम विश्नोई का तो मत और ही अलग है। तो सब अलग अलग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सही है। इसलिए हम इन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जन्म के सन को लेकर। हाँ, इनके पिता का नाम, इनके पिता अजमाल तंवर, यानी रामदेव जी तंवर वंशी थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या थे तो राजपूत थे, क्षत्रिय थे, और वो भी किस राजपूत वर्ग के थे? तो तंवर वंशी थे। इनकी माता का नाम था मेणा दे। इनकी माता का नाम था मेणा दे। इनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम था वीरम देव। इनकी माता मेणा दे कृष्ण की भक्त थी। मेणा दे के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए थे। बड़े भाई वीरम देव थे, इसलिए इन्हें किसका अवतार माना गया है? बलराम का अवतार माना गया। बलराम का अवतार किसका अवतार माना गया है? बलराम का अवतार माना गया है। तो खुद रामदेव जी किसके अवतार हो गए? खुद रामदेव जी कृष्ण के अवतार हो गए। हम आगे ये पढ़ेंगे भी सही। इनकी बहन जो थी उसका नाम था सुगनाबाई। बहन, हम इसे बहन भी लिख सकते हैं, सुगनाबाई। तो अगर हम इसे रिपीट करें, इनका जन्म स्थल ऊंडू कासमेर था। इनकी जन्म की तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे रामदेव जी के भक्त अवतार की तिथि या बाबेरी बीज या बाबारी बीज कहते हैं। जन्म का सन प्रामाणिक नहीं है। इनके पिता का नाम अजमल तंवर, माता का नाम मेणा दे, बड़े भाई वीरम देव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, और बहन सुगनाबाई। इनकी बहन का जो विवाह है वो हुआ था विजय सिंह से। विजय सिंह, और विजय सिंह पुंगल बीकानेर के थे। विजय सिंह पुंगल बीकानेर के थे। पुंगल बीकानेर के थे। विजय सिंह पुंगल बीकानेर के थे। रामदेव जी की पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे को ही निहाल दे के नाम से भी जानते हैं। नेतल दे या निहाल दे। नेतल दे
के पिता का नाम था दले सिंह। नेतल दे के पिता का नाम था दले सिंह, और दले सिंह अमरकोट के रहने वाले थे। दले सिंह कहाँ के रहने वाले थे? अमरकोट। और ये अमरकोट वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इनका विवाह जो हुआ था नेतल दे के साथ हुआ था। नेतल दे को निहाल दे भी कहते हैं। नेतल दे के पिता दले सिंह अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ जी थे। योगी बालीनाथ जी थे। रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ जी थे। इनका वाहन नीला या लीला घोड़ा था। इनका वाहन लीला या नीला घोड़ा था। एक चीज और अगर हम देखें, भैरव राक्षस एक तांत्रिक था, दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। रामदेव जी ने अपने बाल्यावस्था में सातलमेर जो है जैसलमेर में है। रामदेव जी ने अपनी बाल्यावस्था में जैसलमेर में भैरव राक्षस का वध किया था। एक लक्खी बंजारा और रत्ना रायका के बारे में भी पूछा जाता है, ये किसके समकालीन थे? तो लक्खी बंजारा और रत्ना रायका भी इसी सातलमेर के रहने वाले थे और ये भी रामदेव जी के साथ थे। तो भैरव राक्षस, लक्खी बंजारा और रत्ना रायका का संबंध किस लोक देवता के साथ था या साथ है? तो किसके साथ है? रामदेव जी के साथ है। इनकी धर्म बहन डालीबाई थी। डालीबाई जाति से मेघवाल थी। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन रामदेव जी ने समाधि लेना था उसके एक दिन पूर्व डालीबाई ने जल समाधि ले ली थी। एक दिन पूर्व डालीबाई ने जल समाधि ले ली थी। रामदेव जी का जो समाधि स्थल है वो है रूणेचा। आप इसे रूणीचा कहें या रूणेचा कहें, ये भी जैसलमेर में है। रामदेव जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, इसलिए इस स्थल को नाम जो दिया गया, रूणीचा को जो नाम दिया गया वो दिया गया रामदेवरा। क्या नाम दिया गया? रामदेवरा। तो रूणीचा का ही वर्तमान नाम क्या है? रामदेवरा। और यहाँ जो इन्होंने समाधि ली थी वो कौन से महीने में ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे था। यह दले सिंह की पुत्री थी। दले सिंह अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनके गुरु योगी बालीनाथ जी थे। इनका वाहन नीला घोड़ा या लीला घोड़ा था। बाल्यावस्था में रामदेव जी ने सातलमेर जैसलमेर में भैरव राक्षस का वध किया था। लक्खी बंजारा और रत्ना रायका भी रामदेव जी के समकालीन थे। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल थी। रामदेव जी का समाधि स्थल रूणीचा है, जैसलमेर में। क्योंकि रामदेव जी ने यहाँ समाधि ली थी इसलिए रामदेवरा के नाम से जाना जाता है इसे। और रामदेव जी ने जो समाधि ली थी हिंदू तिथि के अनुसार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। हाँ, इनका जन्म का सन जो भी हो, चाहे वो 1405 विक्रम संवत हो, 1409 विक्रम संवत हो, 1352 ईस्वी हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने समाधि 49 वर्ष यानी इस ईयर में 49वें वर्ष में ले ली थी। रामदेव जी ने रामदेवरा में जिस स्थल पर समाधि ली थी उस स्थल को हम क्या कहते हैं? राम सरोवर पाल। रामदेव जी को किसका वंशज माना जाता है? तो रामदेव जी को अर्जुन का वंशज माना जाता है। रामदेव जी किसके अवतार थे? तो रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे। रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे। अगर हम बात करें तो देवरा, रामदेव जी के मंदिर को रामदेव जी
के मंदिर को देवरा कहते हैं। अगर देवरा शब्द न मिले तो हम एक शब्द लिख सकते हैं, कह सकते हैं, और वो है देवल, लेकिन देवरा न मिलने पर ही लगाएंगे। अगर पेपर में देवरा और देवल नहीं हो, थान हो, तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उस शर्त में जो स्थल कदम्ब वृक्ष के नीचे होता है, रामदेव जी का जो स्थल कदम्ब वृक्ष के नीचे होता है, हम उसे क्या कहते हैं? थान। तो रामदेव जी के वंशज कौन है? अर्जुन। रामदेव जी किसके वंशज थे? अर्जुन के वंशज थे। रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। देवरा नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? देवल कहेंगे। और अगर विशेष रूप से पूछ लिया जाए, विशेष रूप से पूछ लिया जाए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? कदम्ब के वृक्ष के नीचे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें प्रमुख देवरा, प्रमुख देवरा, तो इनका प्रमुख देवरा कहाँ पर है? राम देवरा। ये राम देवरा किस जिले में है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। इसी का प्राचीन नाम क्या है? रुणीचा। इसी का प्राचीन नाम क्या है? अन्य देवरे। अगर हम देखें तो अन्य देवरों में एक नाम आता है हमारे पास, मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी ये जोधपुर में है। यहाँ इनके गुरु बालीनाथ जी ने समाधि ली थी। यहाँ बालीनाथ जी ने समाधि ली थी, तो इनका समाधि स्थल भी है। साथ में यहाँ बालीनाथ जी का मंदिर भी है, यानी बालीनाथ जी और रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी। इसके अलावा एक और अगर हम देवरिया देखें, इनका जो राजस्थान में फेमस है वो है बिराठिया। बिराठिया ये पाली में है। कहाँ है? पाली जिले में। एक अन्य देवरा है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो अगर हम इसे रिपीट करें, रामसरोवर पाल रामदेवरा का वह स्थल है जहाँ रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी अर्जुन के वंशज हैं। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। देवरा नहीं होंगे तो हम देवल लगाएंगे, और देवरा और देवल भी नहीं और पूछा जाए कदम्ब के वृक्ष के नीचे जो रामदेव जी के स्थल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो थान। रामदेव जी का सबसे प्रमुख देवरा रामदेवरा में है। रामदेवरा जैसलमेर जिले में है। रामदेव जी के अन्य प्रमुख देवरे की अगर हम बात करें तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर है। यहाँ इनके गुरु योगी बालीनाथ जी ने समाधि ली थी, तो यहाँ समाधि स्थल भी है उनका और यहाँ मंदिर भी है। पाली जिले के बिराठिया और चित्तौड़ के सुरता खेड़ा में भी रामदेव जी के देवरे हैं। खुंडियास अजमेर, ये राजस्थान में रामदेव जी का छोटा देवरा है। छोटा देवरा है। तो राजस्थान में प्रमुख देवरा रामदेवरा है, लेकिन राजस्थान में अन्य फेमस देवरा की अगर हम बात करें तो बिराठिया है, सुरता खेड़ा है, मसूरिया पहाड़ी है और खुंडियास है। खुंडियास के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये राजस्थान में रामदेव जी का छोटा देवरा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनके देवरा का जो पुजारी होता है वो पुजारी तंवर वंशीय होता है। स्पेशली अगर हम कहें रामदेवरा में तो जो पुजारी है वो कौन है? तंवर वंशीय। तो अगर आपसे पूछा जाए रामदेव जी के मंदिर का पुजारी कौन होते हैं, तो तंवर क्षत्रिय या तंवर राजपूत होते हैं। एक क्वेश्चन और है, छोटा रामदेवरा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो खुंडियास अजमेर में। लेकिन छोटा रामदेवरा भारत में पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। रामदेव जी ने किसका विरोध किया, तो रामदेव जी ने जाति प्रथा का विरोध किया। रामदेव जी ने
छुआछूत का विरोध किया। रामदेव जी हरिजन को गले के हार के हीरे, मोती व मूंगा मानते थे। तो रामदेव जी ने किसका विरोध किया? जाति प्रथा, छुआछूत परंपरा का विरोध किया। हरिजनों को उन्होंने गले के हार के हीरे, मोती व मूंगा माना। इन्होंने किस किस चीज़ का समर्थन किया? तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर कहें तो इन्होंने समानता व बंधुत्व का समर्थन किया। समानता व बंधुत्व का समर्थन किया। इसीलिए रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते। रामदेव जी का उपनाम रामसा पीर, मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं और इन्हें रुनीचा का धनी भी कहा जाता है। रुनीचा का धनी, धनी का मतलब है मालिक, यानी ये रुनीचा के धनी थे। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर मानते हैं। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ क्या है? रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ, यानी कि रामदेव जी ने जिस पंथ की स्थापना की थी उस पंथ को क्या कहा जाता है? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ को मानने वालों को क्या कहा जाता है? कामड़। क्या कहा जाता है? कामड़ कहा जाता है। इनका प्रमुख या प्रसिद्ध मेला कहाँ भरा जाता है? रामदेवरा में। कहाँ भरा जाता है? रामदेवरा में। और रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में। रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में। ये मेला भादवा के मेले के नाम से भी जाना जाता है। भादवा का मेले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हिंदू व मुस्लिम दोनों समान भाव से भाग लेते हैं, मेले में आते हैं। यानी रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला जो है रामदेवरा जैसलमेर में भरा जाता है। ये भादवा का मेला भी कहलाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें समान रूप से इसमें भाग लेते हैं। और यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव वाला मेला है। दूसरी चीज, ये किस तिथि से किस तिथि तक भरता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। रामदेव जी के उपनाम की अगर हम बात करें तो इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। मुस्लिम प्राय इन्हें रामसा पीर के नाम से ही जानते हैं। इन्हें रुनीचा का धनी भी कहते हैं क्योंकि ये उसके मालिक थे। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था और इसे मानने वाले लोगों को हम कामड़ कहते हैं। रामदेवरा में इनका प्रमुख मेला भरता है, भाद्र माह में भरता है, इसलिए इसे भादवा का मेला भी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों समान रूप से भाग लेते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहते हैं। और यह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। रामदेव जी के अनुयायियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है और ये रामदेव जी के मेले पर किया जाने वाला, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला बहुत ही प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य को हम राजस्थान के व्यावसायिक नृत्यों के साथ अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन
इसमें नृत्य में केवल कामड़ जाति की महिलाएं रुणीचा या रामदेवरा में इस नृत्य को करती हैं। 13 मंजीरें बांध कर करती हैं और साथ में इसमें 13 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। तो इसे 13 ताली कहने के 2 रीज़न हैं, 13 मंजीरें और 13 प्रकार के स्टेप्स। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, जब इनकी फड़ गाई जाती है तो एक वाद्य यंत्र होता है। इनकी फड़ के दौरान एक प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो है रावण हत्ता। यानी रामदेव जी की फड़ के समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख तौर पर बजाया जाता है, तो वो कौन सा है, रावण हत्ता। रम्मत नाट्य के समय रामदेव जी के गीत व भजन गाए जाते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत रामदेव जी के ही होते हैं। तो इनकी कौन सा नृत्य प्रमुख होता है, 13 ताली नृत्य, जिसे कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इनका फड़ या पड़ पड़ते समय सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है। रम्मत नाट्य के समय रामदेव जी के गीत व भजन गाए जाते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत रामदेव जी के ही होते हैं। अब अगर हम बात करें पगलिया या पगलिए, रामदेव जी के चरण चिन्ह नहीं है। प्राय राजस्थान के प्रत्येक गांव में रामदेव जी के चरण चिन्हों की पूजा होती है। चरण चिन्हों की पूजा होती है। उन्हें पगलिए कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो जो गांव में इनके पैरों या चरण चिन्हों की जो पूजा होती है, खुले चबूतरे पर इनके चरण चिन्ह स्थापित कर दिए जाते हैं, उन्हें पगलिए या पगलिया कहते हैं। रामदेव जी के मंदिरों पर जो ध्वज होता है, मंदिर पर ध्वज, उसे नेजा कहते हैं। नेजा या तो श्वेत रंग का होगा या पचरंगा होगा। नेजा या तो श्वेत रंग का होगा या पचरंगा होगा। एक शब्द है जातरू। रामदेव जी के जो पदयात्री होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। रामदेव जी के पद यात्री उन्हें जातरू कहते हैं। आप सबने देखा होगा भाद्रपद में जब रामदेवरा में मेला भरता है तो राजस्थान के प्राय प्रत्येक गांव और शहर से इनके पदयात्री निकलते हैं जिन्हें जातरू कहते हैं। राजस्थान के बाहर भी इनके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में भी इनके भक्त हैं जो पदयात्री के तौर पर रामदेवरा तक आते हैं, उन्हें जातरू कहते हैं। रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी को मेघवाल सर्वाधिक मानते हैं। क्योंकि रामदेव जी ने
रामदेव जी ने मेघवालों को धर्म परिवर्तन करने से रोका था। धर्म परिवर्तन करने से रोका था। ब्यावले। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन एवं गीत को ब्यावले कहते हैं। अगर हम इनको फिर एक बार रिपीट करें, ब्यावले किसे कहते हैं? रामदेव जी के भक्तों के द्वारा जो गीत और भजन गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के मंदिर पर जो ध्वज लगी रहती है उसे नेजा कहते हैं। नेजा प्राय श्वेत या पचरंगा होता है। रामदेव जी के जो पदयात्री होते हैं, जो अपने गांव या शहरों से पैदल यात्रा करते हुए रामदेवरा जी तक पहुंचते हैं, तो उन्हें जातरू कहते हैं। प्राय जातरुओं के हाथ में आपने नेजा देखा होगा। रामदेव जी को सबसे ज़्यादा मेघवाल मानते हैं और उन मेघवाल जाति के भक्तों को मृखिया कहते हैं। रामदेव जी को मेघवाल इसलिए सबसे ज़्यादा मानते हैं क्योंकि रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया और साथ में रामदेव जी ने मेघवालों को धर्म परिवर्तन करने से भी रोका था। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले गीत और भजनों को क्या कहते हैं? रामदेव जी ने 24 वाणियों नामक काव्य संग्रह को लिखा था। 24 वाणियों नामक काव्य संग्रह को लिखा था। इसमें 24 कविताएं लिखी हुई हैं। 24 कविताएं लिखी हुई हैं। तो रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने काव्य संग्रह लिखा हो या कविताओं को लिखा हो। जम्मा या जामा रामदेव जी का रात्रि जागरण। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा या जामा कहते हैं। ये विशेष रूप से 2 दिवस पर अवश्य होता है। विशेष रूप से भाद्र शुक्ल द्वितीया, यानी कि जिस दिन उड़ीसा में इनका मेला स्टार्ट होता है, या यूं कहते हैं कि जिस दिन इनकी बाबेरी बीज है या उतार की तिथि है, और भाद्र शुक्ल एकादशी जो इनका समाधि निर्वाण तिथि है। वैसे इन्होंने समाधि दशमी को ही ले ली थी। समाधि जो उत्सव मनाया गया था वो दशमी को मनाया गया था, लेकिन जो अपने प्राण परमात्मा में विलीन किए थे वो भाद्र शुक्ल एकादशी को किए थे। पर्चा शब्द परिचय से बना है। इस पर्चा का संबंध रामदेव जी के यशोगान से, इसका संबंध रामदेव जी के चमत्कारों से, यानी कि रामदेव जी के चमत्कारों और यशोगानों का संबंध किससे? पर्चा से। और इसका कारण ये क्योंकि रामदेव जी का संबंध किससे था? अवतार से था, यानी वो एक अवतारी पुरुष थे। उनके यशोगान और चमत्कारों को जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? पर्चा कहा गया है। परावर्तन, ये एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। रामदेव जी के द्वारा चलाया गया एक शुद्धि आंदोलन था। जो हिंदू धर्म से विमुख हो गए थे, उन्हें
परावर्तन के द्वारा पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया। परिवर्तित किया गया। परिवर्तित किया गया। इसका मतलब आप समझ गए, परावर्तन एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। रामदेव जी ने जो व्यक्ति, जो हिंदू धर्म के व्यक्ति थे, दूसरे धर्म के प्रभाव में आ गए थे, चाहे जबरन आए हो या खुद गए हों, उन्हें शुद्धि आंदोलन को परावर्तन के नाम से चलाया और उनका हृदय परिवर्तन करके पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। इसे परावर्तन कहा गया। रामदेव जी ने 24 कविताओं का एक काव्य संग्रह लिखा था, जिसे 24 वाणियाँ कहते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने कविताएं लिखी या काव्य संग्रह लिखा, वो केवल रामदेव जी थे। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा या जाम्मा कहते हैं, लेकिन ये विशिष्ट रूप में रामदेवरा के मेले में 2 दिन अवश्य होता है। सबसे बड़ा जम्मा होता है भाद्र शुक्ल द्वितीया और भाद्र शुक्ल एकादशी। रामदेव जी के चमत्कारों, यशोगानों को किससे संबंधित माना गया है? पर्चा से। और रामदेव जी ने हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म में गए हुए व्यक्तियों को पुनः परावर्तन या शुद्धि आंदोलन के द्वारा जोड़ा था। इस परिवर्तन को उन्होंने क्या कहा? परावर्तन। मक्का मदीना, मक्का से पंच पीर आए थे जो रामदेव जी के चमत्कारों को सुनकर आए थे। वो ये सोचते थे ये कोई जादू टोना करते हैं, इसलिए मक्का से पंच पीर आए और रामदेवरा के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जो रामदेवरा के जस्ट निकट में स्थान है, जिसे आज भी पंच पीपली के नाम से जाना जाता है। मक्का के पंच पीरों से जब बाबा रामदेव जी ने कहा कि आइए भोजन ग्रहण कीजिए, तो इन पीरों ने कहा कि हम तो केवल अपने ही बर्तनों में भोजन करते हैं और हम अपने भोजन के जो बर्तन हैं वो तो वहीं भूल आए। रामदेव जी ने कहा आप आंखें बंद कीजिए, और कहते हैं कुछ समय के बाद उनके वही बर्तन उनके सामने थे। तो मक्का के पंच पीरों का एक प्रसिद्ध कथन था जो क्वेश्चन पेपर में आता है, और प्रसिद्ध कथन क्या था? वो था मैं तो केवल पीर, हाँ था थे तो पीरों का पीर हो। यानी मैं तो केवल पीर ही, हाँ, यानी हम तो केवल पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हैं। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं अपने गले में सोने या चांदी के पत्थर में उनकी प्रतिमा पहनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फल। रामदेव जी के भक्त सोने या चांदी के पत्थर पर रामदेव जी की प्रतिमा पहनते हैं। रामदेव जी की प्रतिमा पहनते हैं। इसे फूल कहते हैं। यानी कि जो रामदेव जी के भक्त हैं, जो रामदेव जी के भक्त जो अपने गले में सोने और चांदी के पत्तेड़े पर उनकी उकरी हुई प्रतिमा को पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल। रामदेव जी की आड़ रामदेव जी के भक्त रामदेव जी के नाम की सौगंध खाते हैं।
रामदेव जी की आण कहते हैं उसे, रामदेव जी की आण कहते हैं। आण कहते हैं। यानी रामदेव जी के भक्त जो उनकी सौगंध खाकर, कसम खाकर कुछ कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रामदेव जी की आण कहते हैं। अब अगर हम देखें, मक्का के पंचपीर जो आए थे वो रामदेवरा के बाहर आकर, उनके स्थल के बाहर आकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा ली, जिसमें रामदेव जी ने चमत्कारों के द्वारा उनके बर्तनों को मक्का से उनके सामने ले आए थे। तब मक्का के पंच पीरों का प्रसिद्ध कथन था, मैं तो केवल पीर हाँ, थे तो पीरों का पीर हो। और इसके बाद मक्का के पंच पीर वापस गए भी नहीं और यहीं पीपली के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना निवास बना लिया और आज इस पीपली के पेड़ को पंच पीपली कहा जाता है। दूसरी चीज़, रामदेव जी के भक्त अपने गले में सोने या चांदी के पत्थर पर उनकी प्रतिमा अंकित कर कर या उत्कीर्ण करके पहनते हैं, जिसे फूल कहते हैं। रामदेव जी के भक्त रामदेव जी के नाम की सौगंध खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रामदेव जी की आण। रामदेव जी ने गुरु की महत्ता को समझाया था। रामदेव जी ने गुरु की महत्ता को समझाया था, महत्ता को समझा था और कहा था कि भवसागर पार करने के लिए, भवसागर पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया को जो नाम दिया गया है वो है अजपा जाप, अजपा जाप। तो रामदेव जी ने जो गुरु की महत्ता बताई थी उसे क्या कहा जाता है? अजपा जाप कहा जाता है। रामदेव जी के भक्त जब उनकी कोई बात या कही गई बात जो उन्होंने अपने रामदेव जी से मांगी हो, या वो उनके दर्शन के लिए मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं तो वो कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। रामदेव जी के भक्त क्या करते हैं? कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। किस पर चढ़ाते हैं? मंदिर में चढ़ाते हैं, रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं। विशेष रूप से रामदेवरा में ये रूप से चढ़ाया जाता है। तो रामदेव जी महत्वपूर्ण लोक देवताओं में शामिल है। राजस्थान के लोक देवताओं में उनका स्थान लगभग शीर्ष पर है। हिंदू और मुस्लिम उन्हें दोनों मानते हैं और लगभग उत्तर भारत के कई एक बड़ी जनसंख्या उनकी भक्त भी है। हमने अभी जो लोक देवता पंचपीर रामदेव जी के बारे में पढ़ा है, अब हम इसका एक बार दोहराव कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ भी पढ़ा है अगर हमने उसे दोहराव कार्य नहीं किया, लगभग हमने पढ़ने में भले उसे लंबा समय लगाया हो, हमारा YouTube वीडियो थोड़ा लंबा हुआ हो, लेकिन अगर YouTube लंबा भी है, वीडियो लंबा भी है, लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षा में अगर एक प्रश्न भी आता है और अगर वो राइट हो जाता है तो हमारे लिए वो लंबा नहीं होगा, वो हमारे लिए बहुत ही अति विशिष्ट होगा। क्योंकि परीक्षाओं में जब हम पॉइंटों से रह जाते हैं तब हमें एक एक प्रश्न की अहमियत पता चलती है। तो मैंने पूरा पढ़ाया है तो मैं चाहता हूँ कि 2 से 5 मिनट में करीबन हम इसको दोहराव कार्य करें। आपको नंबर 1 से लेकर 37 तक मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, यानी ये माना जाए कि ये 37 पॉइंट हमारे रामदेव जी के अगर हमने याद कर लिए तो हो सकता है कि हम रामदेव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी रख लें और ज्ञाता हो जाए। जन्मस्थल उंडू काश्मीर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। इनकी जन्म तिथि जो है हिंदू महीने के अनुसार से भाद्र शुक्ल द्वितीया, जिसे हम अवतार की तिथि या बाबेरी बीज कहते हैं। जन्म का सन प्रामाणिक नहीं है। पिता अजमाल तंवर अर्थात रामदेव जी तंवर वंशीय क्षत्रिय थे। माता मेणा दे, इनके बड़े भाई वीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना गया है। गुरु योगी बालीनाथ जी थे। इनका विवाह नेतल दे या निहाल दे से हुआ था। ये अमरकोट के दले सिंह की पुत्री थी। रामदेव जी की रियल सिस्टर सुगनाबाई, जिसका विवाह विजय राव सिंह से हुआ था, जो पुंगलगढ़ बीकानेर के थे। इनकी एक धर्म बहन थी डालीबाई मेघवाल, जिन्होंने रामदेव जी की समाधि के एक दिन पहले जल समाधि ले ली थी उसी स्थान पर जहां पर रामदेव जी समाधि लेने वाले थे। इनका वाहन नीला या लीला घोड़ा। रामदेव जी ने बाल्यावस्था में सातलमेर जैसलमेर में
भैरव राक्षस का वध किया था। लक्खी बंजारा और रत्ना राय का भी रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी को अर्जुन का वंशज माना गया है। रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे। इनका समाधि स्थल जो है रुणीचा जैसलमेर में था, रुणीचा जैसलमेर में है। रुणीचा को वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। यह जो मेला लगता है उसे हम भादवा का मेला कहते हैं या रामदेवरा का मेला कहते हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी है। इन्होंने समाधि भाद्र शुक्ल एकादशी को ली थी, इसलिए इस मेले का आयोजन भाद्र शुक्ल द्वितीया यानी कि जन्म तिथि से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक होता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, देवरा ना हो तो देवल कहेंगे। अगर कदम्ब का वृक्ष के लिए पूछा जाए कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे जो रामदेव जी का स्थल है उसे क्या कहा जाता है, तो थान कहते हैं। इनके देवरा या मंदिर पर लगे हुए ध्वज को नेजा कहते हैं, जो प्राय श्वेत या पचरंगी होता है। इन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया था। हरिजनों को गले में पहनी हुई माला के समान माना था कि यह हीरे, मोती और मूंगे के समान है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था। साथ में इन्होंने समानता, समता और बंधुत्व का भी समर्थन किया था। इनका उपनाम मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रुणीचा के मालिक होने के कारण इन्हें रुणीचा का धनी भी कहा जाता है। इन्होंने कामड़िया पंथ को चलाया था और कामड़िया पंथ को मानने वालों को हम कामड़ कहते हैं। 13 ताली नृत्य का आयोजन कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेवरा मेले के दौरान किया जाता है। 13 मंजीरें पहनकर किया जाता है और 13 प्रकार के स्टेप्स होते हैं इस नृत्य में। रम्मत नाट्य के दौरान रामदेव जी के लोकगीत, भजन गाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी के गीत सभी लोक देवताओं में सबसे बड़े या लंबे होते हैं। इनके भक्त जो भजन गाते हैं उन्हें ब्यावले भी कहते हैं। इनके पड़ या फड़ के दौरान रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। गांव में इनके चरण चिन्ह यानी पगलिया या पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं, क्योंकि रामदेव जी ने मेघवालों को धर्म परिवर्तन से रोका था, इसलिए मेघवाल इन्हें सबसे ज़्यादा मानते हैं। रामदेव जी के पदयात्रियों को जातरू कहते हैं। रामदेव जी ने 24 कविताओं पर आधारित एक काव्य संग्रह लिखा था जिसे 24 वाणियाँ कहते हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इनके रात्रि जागरण को जम्मा या जाम्मा कहते हैं। ये विशिष्ट रूप से भाद्र शुक्ल द्वितीया और भाद्र शुक्ल एकादशी को होता है। ये सबसे बड़े जम्मा या जामा में होते हैं। रामदेव जी के यशोगान, चमत्कार और अवतार से संबंधित चीज़ों को पर्चा कहा जाता है। मक्का से 5 पीर आए थे जिन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो असफल रहे। तब मक्का के 5 पीरों ने कहा था, मैं तो केवल पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हैं। रामदेव जी ने परावर्तन के तहत जो हिंदू धर्म से विमुख होकर अन्य धर्म की ओर चले गए थे, उन्हें शुद्धि आंदोलन या परावर्तन के द्वारा पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित किया था। रामदेव जी के जो भक्त गले में सोने या चांदी के पत्थर को पहनते हैं जिस पर रामदेव जी की प्रतिमा उत्कीर्ण होती है, उसे फूल कहते हैं। रामदेव जी ने गुरु की महत्ता को बताया था। भव सागर पार करने के लिए उन्होंने गुरु की आवश्यकता बताई थी। इस प्रक्रिया, इस संबंध को उन्होंने अजपा जाप कहा था। रामदेव जी के भक्त रामदेव जी के नाम की सौगंध खाते हैं या कसम खाते हैं, उसे रामदेव जी की आन कहते हैं। मल्लीनाथ जी, ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी के समकालीन थे मल्लीनाथ जी, और रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने पोकरण यानी सातलमेर वाला इलाका जागीर में दिया था, लेकिन रामदेव जी ने अपनी बहन या अपनी भतीजे के विवाह में उसे दहेज में दे दिया था, इसीलिए उस जगह को छोड़कर वो रुणीचा चले गए थे और बाद में रुणीचा रामदेवरा के नाम से जाना गया था। बाबू जी और हड़बू जी को भी इन्हीं का समकालीन माना गया है। इस प्रकार हमने रामदेव जी का एक दोहराव कार्य कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को देखें और पढ़ें, यानी संपूर्ण लोक देवता या रामदेव जी के बारे में अब आपको कहीं और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेरा YouTube चैनल पर यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि सभी कोचिंग जैसे अध्ययन को घर पर कर पाएँ।
उन्हें आवश्यकता नहीं किसी बड़े शहरों और बड़े कोचिंग में जाने की। हम संपूर्ण राजस्थान के सामान्य ज्ञान को अपने YouTube चैनल पर कंप्लीट करने का 100% प्रयास करेंगे। धन्यवाद।